हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर योर होराइजन में। मेलबर्न से ब्राइट तक एक बहुत ही सुहाना सफर तय करने के बाद अब हम घुस रहे हैं हमारे होटल रूम में। ब्राइट की सुंदरता देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं अपने होटल रूम से शुरू कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि रूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ज़रूरत का हर सामान यहाँ पर मौजूद है और यहाँ के होटल स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं। वैसे भी हम यहाँ तो घूमने आए हैं, इसीलिए होटल तो शायद हम सिर्फ सोने के लिए ही घुसेंगे। देखिए होटल के बाहर का नज़ारा। होटल बिल्कुल टाउन के बीच है और होटल के पास ही बहुत सारे छोटे छोटे दुकानें हैं जहाँ पर आप इन सर्दियों के मौसम के लिए जो भी ज़रूरी सामान है या फिर पहाड़ों में घूमने के लिए जो भी ज़रूरी सामान चाहिए आपको सब मिलेंगे। इस ट्रिप के लिए लागेज तो मैंने ही पैक की थी, लेकिन एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं अपना ही हैंड ग्लव्स पैक करना भूल गई, तो पास के दुकान से ही मैंने अपने लिए एक हैंड ग्लव्स खरीद ली। पास ही एक दुकान में बहुत ही लंबी लाइन दिखाई दे रही है जहाँ पर सभी लोग बर्फीले पहाड़ चढ़ने के लिए सामान खरीद रहे हैं। इस जगह की और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको वुल्सवर्थ सुपरमार्केट मिल जाएगी, जहाँ पर मेरे हबी गए हैं फल खरीदने के लिए और यहाँ मैं बाहर बैठी हूँ धूप सेकने के लिए। अब मैं अपने बेटे के पीछे जा रही हूँ आसपास घूमने के लिए। एल्पाइन सीनरी देखना है तो ब्राइट आना जरूरी है और ब्राइट में तरह तरह की पक्षियाँ दिखाई देती है जो कि सिर्फ पहाड़ों में पाए जाते हैं। वैसे टाउन के बीचों बीच तो स्नोफॉल नहीं होती है, लेकिन यहाँ के आसपास जो पहाड़ या पर्वत है उस ऊंचाई पर बर्फ जरूर गिरती है, जैसे कि माउंट हॉथम। कहा जाता है कि पुराने दिनों में ब्राइट में बहुत सारे सोने के खान खोजी गई थी। ये जो नदी बह रही है ये है ओवेंस रिवर, जो विक्टोरियन एल्प्स में उत्पन्न होती है और ब्राइट वैली में बहती है। इसी नदी के दोनों किनारे पर हम घूमेंगे और यही दोनों किनारे पर्यटकों को आकर्षित करती है। देखिए नदी के किनारे कितने लंबे लंबे पेड़ हैं। धूप तो निकली है, लेकिन यहाँ का तापमान बहुत ही कम होने के कारण बहुत ही ठंड लग रही है। ठंड ज़्यादा होने की और एक कारण है कि विक्टोरियन एल्प्स यहाँ बिल्कुल पास ही में है। बहती हुई एक छोटी सी नदी इस जगह का सुंदरता और भी बढ़ा रही है। इस नदी के किनारे मैं तो घंटों बैठ सकती हूँ और यहाँ जो चिड़िया चींचिया रहे हैं उनका भी आनंद ले सकते हैं। लग रही है ना बिल्कुल छवि जैसी। इतनी शांत वातावरण और सन्नाटा बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे वाह, यहाँ पर तो एक पिकनिक टेबल भी है, लेकिन अफसोस कि मेरे पास अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर यहाँ पर बैठकर अपने खाने का मज़ा लेती। और सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि टेबल के पास ही एक बिन है ताकि आप यहाँ की साफ सफाई बरकरार रखें। नदी के किनारे बैठकर एक लंबी सांस लेकर देखिए, एक अलग ही अनुभव होगा।
ओवेंस नदी के एक किनारे पर बहुत सारे छोटे छोटे रिजॉर्ट्स हैं जहां लोग आकर अपना वक्त बिताते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इस नदी के किनारे कौन कौन से फैसिलिटी दी गई है। ये देखिए, जैसे कि सर्दियों में यहाँ बहुत ठंड होती है तो यहाँ इसीलिए जगह जगह पर छोटी सी आग जलाने के लिए व्यवस्था की गई है। और इस इलाके में इतनी जगह है कि कई सारी कैरावन्स एक साथ यहाँ पर पार्किंग करके रखी जा सकती हैं। दोस्तों, इसी तरह का दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए, देखने में थोड़ी सी कबूतर की तरह है लेकिन इनका साइज थोड़ा बड़ा है और इनके गर्दन और पेट गुलाबी रंग के होते हैं और इन्हें गाला कहते हैं। और ये देखिए जंगली बतख जो कि उड़ भी सकते हैं। नदी के एक किनारे तो हमें दो तरह की स्पेशल पक्षियाँ दिख गई। और भी कई सारे पक्षियाँ हैं यहाँ पर, जैसे कि रेवेंस बोलिए या फिर मैगपाई बोलिए, लेकिन मैं आपको इन पक्षियों को नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि ये तो विक्टोरिया में किसी भी जगह आपको दिख जाएगी। लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ पर यहाँ अनोखी चिड़िया दिखाई देगी जो कि आपको आम जगहों पे नहीं दिखाई देती है। देखिए, घूमते घूमते हम जहाँ भी जा रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। सच कहूँ तो मुझे ये जगह अपनी बचपन की याद दिला रही है जो मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बिता चुकी हूँ। ये जगह हूबहू गुवाहाटी असम लग रही है मुझे। ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी के वैली के बिल्कुल बीच से बहती हुई जाती है और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देती है जो कि हिमालयन रेंजेस का ही एक हिस्सा है। ठीक जैसे ओवेंस रिवर ब्राइट वैली के बीच से गुजरती है और ब्राइट वैली के चारों तरफ है विक्टोरियन एल्प्स। आप भी मानते हैं ना कि बचपन की यादें कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। बचपन में बिताए हुए हर वक्त बहुत ही सुनहरे होते हैं। दोस्तों, ब्राइट में आज के लिए बस इतना ही। फिर एक दिन के बाद हम यहाँ आएंगे और बाकी की जगह घूमेंगे आपके साथ। और अगले वीडियो में सर्दियों के सबसे पसंदीदा जगह पर आपको मैं लेके चलूंगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।